नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी वाहन चालक की तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता है कि वाहन चालक में एक लाइसेंस चाहिए और एक अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए। तो अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है, तो कैसे बनवाएँ? क्या उसका फॉर्मेट रहने वाला है? कौन-कौन सी संस्था से ये अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा? संपूर्ण जानकारी हम आज आपको देने वाले हैं। तो अगर आप भी अनुभव प्रमाण पत्र के चक्कर में फॉर्म नहीं भर रहे, तो ये साथियों आपकी बहुत बड़ी गलती है। आप अनुभव प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। कैसे बनेगा? किस फॉर्मेट में बनेगा? ये संपूर्ण बातें हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। स्किप नहीं करिए साथियों। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जो भर्ती है, इसकी ऑनलाइन डेट, एग्ज़ाम फॉर्म डेट कब से कब तक रहेगी और कितने पदों पर ये भर्ती होने वाली है। एक बार छोटा-सा इसमें विवरण ले लेते हैं, फिर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो ख़ास टॉपिक है अनुभव प्रमाण पत्र कैसे बनवाएँ। तो वाहन चालक भर्ती 2025, और इसमें आपको फॉर्म स्टार्ट हुए थे 27 फरवरी 2025 से, और जो आपकी लास्ट डेट है वो 28 मार्च 2025 है। 28 मार्च 2025 साथियों, आज से 8 दिन बचे हैं। तो जो भी कैंडिडेट फॉर्म नहीं भरा है अभी तक, वो कैंडिडेट ध्यान रहें कि लाइसेंस आपके पास होना ज़रूरी है, और लाइसेंस आपके पास 3 साल पुराना होना ज़रूरी है। 28 तारीख तक रात 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। टोटल 2756 पदों पर ये वैकेंसी आपकी होने वाली है। आप भी अगर ड्राइवर हैं और ड्राइवरी करना आपको पसंद है, तो ये भर्ती आपके लिए आलीशान भर्ती है, एक नंबर का काम है। चलते हैं साथियों मेन पॉइंट पर अपने। तो वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जो अपना मेन पॉइंट है उस पे बात करते हैं। बात करते हैं हम लाइसेंस की। लाइसेंस कैसा होना चाहिए हमारे पास? लाइसेंस 3 वर्ष पुराना। कब से? एग्ज़ाम डेट, जब तक लास्ट एग्ज़ाम डेट आपकी 28 मार्च है, लास्ट टाइम 28 मार्च है, तो 28 मार्च से 3 साल पुराना, यानी कि 28 मार्च 2022, 28 मार्च 2022 से पहले का होना चाहिए। 28 मार्च 2022 से पहले पहले का आपका ये लाइसेंस होना चाहिए, तभी तो आप मान्य हैं। क्योंकि 28 जो मार्च है 2025 की वो लास्ट डेट है, उससे 3 साल पहले का आपका मान्य 2022, 28 मार्च से पहले का आपका लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस 3 वर्ष पुराना, लर्निंग या हैवी। अगर आपके पास लर्निंग लाइसेंस है वो भी चलेगा, और आपके पास हैवी लाइसेंस है वो भी चलेगा, दोनों चलेंगे, कोई से होनी चाहिए। अगर लर्निंग है तो लर्निंग चलेगा, और दोनों है तो दोनों चलेंगे। ठीक है, ठीक है सर, मेरे पास लर्निंग है, हैवी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म भर सकता है। 3 साल पुराना होना चाहिए, 3 साल पुराना होना ही चाहिए। अब बात करते हैं अनुभव प्रमाण पत्र की, वो कैसे बनवाएं आप। अब साथियों बात करते हैं अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ कहाँ से बनवा सकते हैं आप। कि साथियों आपको अनुभव प्रमाण पत्र की ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है सर। तो अनुभव प्रमाण पत्र भी आपका 3 वर्ष पुराना होना चाहिए, 3 वर्ष पुराना होना चाहिए। जिस भी आप संस्था में काम कर रहे हो, उसकी संस्था का, या आप जिस भी जगह पे काम कर रहे हो उस जगह का अनुभव प्रमाण पत्र आपको होना चाहिए कि मैंने इस संस्था से, इस प्राइवेट कंपनी से, इस फर्म से, इस कार्यालय में मैंने काम करके 3 साल का अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। अगर आप किसी संस्था में 1 साल पूरा, 3 साल पूरा नहीं कर पाए, 1-1 साल काम किया है, तो वो भी बनवा सकते हैं आप। 1-1 साल का भी बनवा सकते हैं। अगर 1.5 साल किया है तो 1.5 साल का भी आप बनवा सकते हैं, यानी 3 साल पूरे होने चाहिए आपकी। और अगर 2 में आपने काम किया है तो 2 संस्था से बनवा सकते हैं, 3 में काम किया है तो 3 संस्था से। ऐसा नहीं है कि एक संस्था में आप 3 ही वर्ष पूरा करो, ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों। उसमें कॉलम दे रखा है कि इतनी से इतनी तारीख तक मैंने यहाँ पे काम किया, इतने वो भरना है। वो फॉर्मेट भी मैं आपको अभी बता दूंगा। चाहे आप देखो भाई, जगह का मैं नाम बताता हूँ कि आप कहोगे सर कि
मैंने यहाँ चलाई थी, मैंने गाड़ी यहाँ चलाई थी, मैंने कहीं भी आपने गाड़ी चलाई हो, ड्राइवरिंग करी हो, उस संस्था का रजिस्ट्रेड नंबर होना चाहिए, उस फर्म का रजिस्ट्रेड नंबर होना चाहिए, यानी कि वो प्रमाणित होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होनी चाहिए गवर्नमेंट से, तब तो आपका वह अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा। कौन कौन सी जगह का है वो देखो भाई। सबसे पहले स्कूल से चलेगा, अस्पताल में सर मैंने एम्बुलेंस चलाई है चलेगा, नगर पालिका की गाड़ी चलाते हो या नगर निगम की, अगर आप इनमें से कूड़ा जो कूड़ादान उठाती है अगर वो भी गाड़ियाँ आपने चलाई हुई है तो उसका भी चलेगा, या कोई नगर पालिका या नगर निगम में आपने कई संविदा बेस पे काम किया हुआ हो, प्राइवेट नौकरी कभी कभी करी हो किसी के ठेकेदार के थ्रू, तो वो सब चलेगी। प्राइवेट बैंक में आपने काम किया हो, कंपनी में अगर आपने काम किया हो, कंपनियां तो आपको पता है सब मान्यता प्राप्त होती है, रजिस्ट्रेड होती है संस्था, तो उनमें भी चलेगा। रिफाइनरी कोई औद्योगिक उनमें काम किया हो, 5 स्टार होटलों में अगर आपने काम किया हो, प्राइवेट सोलर प्लांट में काम किया हो, वहाँ गाड़ी आपने चलाई हो, तो वहाँ से आप अनुभव प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। आगे और सर मैंने सरस डेयरी में काम किया है, सॉरी ये सरस डेयरी है, सर मैंने सरस डेयरी में काम किया है, बिल्कुल आप सरस डेयरी में करवा सकते हो। कार्यालय में किसी भी प्राइवेट का कार्यालय हो या सरकारी कार्यालय हो, अगर आप उसमें काम किया है आपने और अनुभव प्रमाण पत्र आपको चाहिए तो वहाँ से आप बनवा सकते हो। उसका फॉर्मेट हम आपको दिखाएंगे कि कैसा अनुभव प्रमाण पत्र आपको बनवाना है। फैक्ट्री में किसी भी मंत्री विधायक की गाड़ी आपने चलाई हो तो वो लिख के दे सकता है। ट्रांसपोर्ट, सर मैंने ट्रांसपोर्ट में काम किया है, बिल्कुल अगर वो ट्रांसपोर्ट आपका रजिस्ट्रेड है, गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त है, उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर है, और तो वहाँ से आप बनवा। प्राइवेट विद्युत विभाग में कोई दिक्कत, और अन्य संस्थाओं से जो मान्यता प्राप्त या रजिस्ट्रेड संस्था है। ठीक है भाई, इतना आपने पता चला। ठीक है भाई, अब बात करते हैं हम कि सर फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा, फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, वो हम आपको और दिखाते हैं फॉर्मेट आपको कैसा होना चाहिए। और जो ये लिंक दे रखा है, जैसा भी आपका ये वेबसाइट खुलेगी, ठीक है, जैसे आप गूगल पे वेबसाइट खोलोगे तो वहाँ भी उसमें दे रखा है, वो वहाँ से आप फॉर्मेट प्राप्त कर सकते हैं, या किसी भी मित्र के द्वारा आप फॉर्मेट प्राप्त कर सकते हैं। कैसा फॉर्मेट रहेगा वो हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों फॉर्मेट की बात करते हैं तो हमारा ऐसा फॉर्मेट ये रहने वाला है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, फिर इसमें हम आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या भरना है। ये फॉर्मेट रहेगा आपका। अब इस फॉर्मेट में आपको क्या क्या भरना है, किस किस तरीके से भरना है वो देखो भाई। सबसे पहले आप एक मिनट, सबसे पहले दोस्तों आप क्या करना कि ये जो यहाँ पे कार्यालय उपक्रम और कंपनी फर्म का संस्था का नाम है, यहाँ पे उस संस्था का नाम लिखना है एवं उसका पता और ईमेल आईडी ज़रूर लिखनी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जब ईमेल आईडी से होगा आपका तभी ही मान्य होगा। ईमेल आईडी उस संस्था की लिखनी है। कंपनी फर्म संस्था का पंजीयन क्रमांक यानी कि रजिस्ट्रेड नंबर, और पंजीयन वर्ष में दिनांक कि कब उस संस्था का शुभारंभ हुआ था, कब उसका शुभारंभ हुआ था उसका दिनांक आएगी, वो दिनांक लिख देना भाई। पंजीयन क्रमांक में रजिस्ट्रेशन नंबर की उसके कंपनी, कार्यालय, संस्था, जो भी फैक्ट्री है, सरकारी स्कूल है, अस्पताल है, जिसमें भी आपने काम किया है और उसका आप अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हो तो उस संस्था का आपको यहाँ आपकी फ़ोटो आ जाएगी। अनुभव प्रमाण पत्र कार्यालय, उपक्रम, कंपनी, फर्म, संस्था के अभिलेख के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीमती आपका नाम, आपके पिता का नाम, अगर आप महिला है तो आपका नाम और आपके पति का नाम या आपके पिता का नाम, ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लेना। जन्म दिनांक आपकी, निवासी कहाँ के, वाहन चालक, अनुज्ञप्ति धारक, ड्राइवरिंग लाइसेंस क्रमांक इतना है आपका, जो आपका ड्राइवरिंग लाइसेंस है वो लिखेंगे, दिनांक इतने से आधार कार्ड नंबर लिखेंगे, द्वारा इस कार्यालय, उपक्रम, कंपनी, फर्म, संस्था में निम्नलिखित अवधि में हल्के या भारी वाहन चलाने का कार्य किया है। आपने चाहे कैसा भी वाहन चलाया हो, ट्रोला चलाया हो, ट्रैक्टर चलाया हो, ट्रक चलाया हो, 16 चक्का गाड़ी चलाई हो, कोई सा भी बस चलाया हो, कैसा भी चलाया हो आपने, तो उसके बारे में देखो। दिनांक
बड़ी बस चलाई हो आपने, स्कूलों की बड़ी बस चलाई हो, किसी और होटलों की बड़ी बस चलाई हो, कहीं से भी चलाया है आपने तो उसके बारे में लिखना है। दिनांक फर्स्ट है, आपने अगर 3 संस्थाओं में काम करके 1-1 साल का किया है, 3 साल का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। 3 संस्था में किया है तो आप 3 संस्था का कर देंगे और 2 संस्थाओं में किया है तो 2 संस्था का कर देंगे। तो फर्स्ट दिनांक भाई इतने से इतने तारीख तक मैंने काम किया है, दूसरी संस्था का इतने से इतने तक, तीसरे साल मैंने इतने से इतने तक किया है। 3 साल का इसमें फॉर्मेट होना चाहिए। यह प्रमाण उद्देश्य आपका नाम उनके वाहन चालक के लिए भुगतान के आधार पर किया जाता है। संस्था के सक्षम अधिकारियों के नाम, हस्ताक्षर में सील। जो संस्था का अधिकारी है, डायरेक्टर है, उसका नाम और सील यहाँ पे होनी चाहिए। ये आपका फॉर्मेट है, ऐसा आपका फॉर्मेट होने वाला है। सभी साथी समझ गए? और जो भी डाउट है आपका कमेंट में ज़रूर लिखें, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिएंगे वो आपको, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आधार कार्ड चाहिएगा और वहाँ से बस इसमें तो यही चाहिएगा, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिएगा और आधार कार्ड चाहिएगा। ठीक है भाई, 3 साल पुराना, जिस साल 3 साल पुराना होना चाहिए ये, इसका आप विशेष ध्यान रखें। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।